हेलो गाइस, नमस्कार। हम आज आपके लिए लाए हैं यूपी जीके के 25 क्वेश्चंस जो कि यूपी लेखपाल, होमगार्ड, यूपी पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनती है? अलकनंदा, भागीरथी गंगोत्री, देववाहिनी या भागीरथी, भागीरथी या मंदाकिनी। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है कुआं, तालाब, नहर या नलकूप। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नलकूप है। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, रिहंद नदी पर या गोमती नदी पर? तो ओबरा बांध जो है वो रिहंद नदी पर स्थित है। फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पीलीभीत, सुल्तानपुर, आगरा या लखनऊ? तो फुलहर झील जो है वो पीलीभीत जिले में स्थित है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? झांसी, इटावा, जालौन या हमीरपुर? तो बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी से हमीरपुर में जाकर मिलती है। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मेजा बांध, रामगंगा, माता टीला या रिहंद? तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 या 25 नवंबर 1970? तो उत्तर प्रदेश वन निगम जो स्थापित किया गया है वो है 25 नवंबर 1974। लाख बहोसी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कन्नौज में, ललितपुर में, आगरा में या गोंडा में? तो लाख बहोसी जो अभ्यारण्य है वो कन्नौज में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा में, मेरठ में, मुरादाबाद में या महाराजगंज में? तो बिहार सागर पक्षी विहार जो है वो महोबा में स्थित है। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार या विजय सागर पक्षी विहार? तो प्रदेश का सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो पटना पक्षी विहार है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से, जापान के, अमेरिका के या सोवियत रूस? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो सोवियत रूस के सहयोग से की गई। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन, कांच की चूड़ी, सीमेंट या मीनाकारी काम के लिए? तो उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है वो कानपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर? तो दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो बरेली है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो देश में स्थान है वो पहला है। उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? 2 से, 3 से, 4 से या 7 से? तो उत्तर प्रदेश में पिन कोड की जो शुरुआत है वो 2 से होती है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है?
लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या प्रयागराज में? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किससे में जनसंख्या सबसे कम थी? नंबर 1 चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार महोबा में जनसंख्या सबसे कम थी। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या उन्नाव? साक्षरता दर सबसे कम है वो श्रावस्ती में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम है किस जिले में? श्रावस्ती में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर है 59.26%, 60.34%, 69.72% या 77.3%। तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत, थारू, सहरिया या धुरिया? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां जो हैं वो थारू है। पहरिया जनजाति निवास करती है बहराइच में, ललितपुर में, पीलीभीत में या सोनभद्र में? तो पहरिया जनजाति निवास करती है वो सोनभद्र में करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर या बिजनौर? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। लास्ट प्रश्न, थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है किस चीज़ का बना है? कागज़ का, लोहे का, बांस का या पत्थर का? तो थारू जनजाति में जो शिवलिंग बना है वो किसका है? बांस का।